हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज सोमवार को थम जाएगा प्रथम चरण का प्रचार। अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती पहुंची 2.25 अरब के पार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का कार्य सोमवार शाम थम जाएगा। जहां शाम 5 बजे तक मतदान होना है, वहां के लिए शाम 5 बजे और जहां शाम 4 बजे तक मतदान का समय है, वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले आज सोमवार को 4 बजे थम जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ चुनाव कार्य को लेकर वहां गए राजनीतिक लोगों को वहां से चले जाना होगा। ऐसे लोगों को कैंपेन की अवधि समाप्ति के बाद पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। सोमवार को 5 जिले पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से 225 बूथों पर चुनाव कर्मियों को भेजा जाएगा। वह रविवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन प्रत्याशियों के द्वारा मतदान केंद्रों पर अपना कैंप लगाया जाता है, जिसकी पूर्वानुमति सक्षम पदाधिकारी से लेना अनिवार्य होता है। कैंप मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर होना चाहिए। धार्मिक स्थल या अतिक्रमित स्थान पर कैंप नहीं लगाया जा सकता। उस कैंप में प्रत्याशी से जुड़ा झंडा, बैनर, सिंबल, फोटो आदि लगाने पर भी पाबंदी रहेगी। प्रत्याशी कैंप में सिर्फ एक टेबल और 2 कुर्सी रख सकते हैं। वहां खानपान भी प्रतिबंधित होगा। वहीं मतदान के बाद कैंप में वापस आने पर भी रोक होती है। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अपील करते हुए कहा कि वे निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे मतदान के लिए मतदाता पर्ची जरूर लेकर जाएं। जिन्हें मतदाता पर्ची नहीं मिली है, उन्हें मतदान केंद्र पर बीएलओ या वॉलंटियर से संपर्क कर टोकन लेना चाहिए, ताकि मतदान में उन्हें सुविधा हो सके। वहीं वोटर आईडी कार्ड नहीं रहने पर 12 तरह के मान्य अन्य पहचान के दस्तावेजों से मतदाता की पहचान के बाद मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अभी तक 53 केस दर्ज हुए हैं। उनमें सर्वाधिक 28 केस गढ़वा जिले में हुए हैं। वहीं राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 176 करोड़ 15 लाख की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती हो चुकी है। हटिया टाटा मेमू ट्रेन 11, 13 व 16 नवंबर को रद्द रहेगी। आद्रा रेल मंडल के इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन व सिग्नल विभाग ने अलग अलग सेक्शन में 11 से 17 नवंबर तक साप्ताहिक रोलिंग ब्लॉक लिया है। इसकी वजह से कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया है, जबकि कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं। ट्रेन आद्रा मिदनापुराद्रा मेमू 12, 15 व 17 नवंबर को रद्द रहेगी। इसी प्रकार ट्रेन हटिया टटाहटिया मेमू ट्रेन 11, 13 व 16 नवंबर को रद्द रहेगी। रेलवे ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज झारखंड आएंगे योगी आदित्यनाथ। इन जगहों पर करेंगे जनसभा को संबोधित। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 नवंबर को नगरुटारी, हुसैनाबाद, पांकी और डाल्टनगंज में करेंगे जनसभा। 11 नवंबर की सुबह 10:30 बजे से गढ़वा जिले के नगरुटारी स्थित गोसाईबाग मैदान, बंशीधर नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पलामू जिले के हुसैनाबाद स्थित सब डिवीजन ग्राउंड में दोपहर 11:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम पलामू जिले के पांकी स्थित सिंचाई विभाग मैदान में दोपहर 12:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर डाल्टनगंज के हाउसिंग कॉलोनी मैदान में दोपहर 1:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती आज बहरागोड़ा और घाटशिला में करेंगे जनसभा। पोटका में रोड शो में लेंगे हिस्सा। मिथुन चक्रवर्ती आज 11 नवंबर को बहरागोड़ा के नेताजी सुभाष शिशु उद्यान के पास स्थित मिडिल स्कूल मैदान, मानुस मुनिया में दोपहर 12 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जानकारी प्रदेश भाजपा की ओर से दी गई है।
चक्रवर्ती घाटशिला विधानसभा के सर्कस ग्राउंड दाहीगोड़ा में दोपहर 1:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। चक्रवर्ती पोटका विधानसभा में दोपहर 3:30 बजे से रोड शो करेंगे। रांची में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, उमड़ा जनसैलाब, हाथ हिलाकर किया अभिवादन। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने रविवार को प्रदेश का दौरा किया। पीएम मोदी ने पहले बोकारो फिर गुमला में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। पीएम मोदी ने रविवार शाम को राजधानी रांची में एक मेगा रोड शो भी किया। पीएम मोदी के रोड शो बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। लोगों ने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर पीएम मोदी का स्वागत किया। जवाब में पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 17 आईपीएस समेत 4000 जवानों की तैनाती की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भारी भीड़ जुटी। लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। पीएम मोदी खुले वाहन में सवार होकर मेगा रोड शो के लिए निकले। उनके साथ रांची से बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई और बीजेपी नेता साथ थे। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने पार्टी प्रत्याशी सीपी सिंह के समर्थन में रोड शो किया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थक सड़क के दोनों ओर पार्टी का झंडा लेकर खड़े नजर आए। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। घरों की छतों पर भी खड़े होकर लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के हाथ में पार्टी सिंबल नजर आया। कोडरमा में बोले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, इंडिया गठबंधन मजबूत, बीजेपी को उखाड़ फेंके। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार को कोडरमा पहुंचे। उन्होंने मरकचो में चुनावी सभा को संबोधित कर राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को वोट कर विजयी बनाने की अपील की। बीजेपी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकिए। देश भर में इंडिया गठबंधन मजबूत है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कोडरमा में पुराने अंदाज में ही सभा को संबोधित किया। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि सुबह उन्हें देखकर हेलीकॉप्टर डर गया, इसलिए सड़क मार्ग से गाड़ी में सोकर आए हैं। इस चुनाव में वे पहली बार झारखंड आए हैं। राजद के स्टार प्रचारक लालू प्रसाद यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूत है। झारखंड में भी ये गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ कर फेंक देना है। आप सभी राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को भारी मतों से जीत दिलाएं। उन्हें सुनने और देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। लालू प्रसाद ने कहा कि सुभाष यादव बहादुर आदमी हैं, इसलिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। कल्पना सोरेन की हजारीबाग में हुंकार, सरना कोड को लेकर पूछे केंद्र से सवाल। हजारीबाग जिले के सदर विधानसभा सीट में कांटे का मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में दिख रहा है। यह सीट काफी सुर्खियों में है। स्टार प्रचारकों का आने का दौर खूब चल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार मुन्ना सिंह के पक्ष में मतदान के लिए अपील करने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने गांधी मैदान में हुंकार भरते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही हेमंत सरकार की उपलब्धियों को भी लोगों को बताया। हजारीबाग के गांधी मैदान में महागठबंधन की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। काफी तादाद में लोग भाषण को सुनने के लिए पहुंचे थे। कल्पना सोरेन ने कहा कि यहाँ की जनता सजग और जिम्मेदार है। 5 साल सरकार ने सफलता के साथ पूरा किया है, जिसमें कोरोना काल भी शामिल है। 5 महीने तक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेवजह जेल में डाला गया। यही कारण है कि विकास की गति थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन झारखंड के मंत्रियों ने इस दौरान खूब मेहनत किया है।
जिसके बदौलत कई कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतारी गई, जिसमें अबुआ आवास योजना, छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और सरकार के अंतिम कार्यकाल के दौरान मैया सम्मान योजना शामिल है, जिसमें महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक दिया जाएगा। कल्पना सोरेन ने अपने भाषण के दौरान कोविड काल की चर्चा करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को घर लाने का काम इसी सरकार ने किया था। डबल इंजन की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया। आवास योजना की राशि भाजपा शासित राज्यों को दे दी। 11 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड से कटवा दिया गया। इससे समझा जा सकता है कि केंद्र की सरकार गरीबों के खिलाफ है। भाजपा की सरकार ने 27% आरक्षण को घटाकर 14% कर दिया है। राज्य सरकार ने आरक्षण को विधानसभा से पास किया तो ठंडा बस्ता में केंद्र सरकार ने डाल दिया है। आज पीएम मोदी करेंगे मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत के मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से 11 नवंबर को 12:30 बजे सीधा संवाद करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। इस दौरान मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पीएम पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान के माध्यम से बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा चर्चा कर उन्हें झारखंड विजय करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास कार्यों और जारी अभियानों के बारे में चर्चा होगी। बता दें कि इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उनसे मजबूत भाजपा और सशक्त भाजपा के संकल्प को दोहराने की अपील की है। प्रधानमंत्री के इस संवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद ही उत्साहित हैं। वे इस चर्चा के उपरांत और मजबूती के साथ में अपने अपने मतदान केंद्रों में जुटेंगे। साथ ही वे भारतीय जनता पार्टी को विशाल विजय दिलवाएंगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। इसी तरह भ्रष्टाचार को समर्पित झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की विदाई भी तय है। यह समय है कि एक संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक बूथ पर मजबूत करें और भाजपा कार्यकर्ता के अधिक से अधिक मतदान भाजपा के पक्ष में हो। इसलिए यह अभियान बेहद ही महत्वपूर्ण है। रांची के लापुंग में भालुओं का आतंक, महिला को किया घायल, रिम्स रेफर। जिले के लापुंग थाना क्षेत्र के दोलैचा करंज टोली में 3 भालुओं ने हमला कर 56 वर्षीय सुक्रो मुंडाइन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सुबह 5:35 की है। भालुओं ने महिला पर घर से 50 कदम दूर हमला किया। अचानक हुए हमले से महिला को संभलने का मौका नहीं मिला। भालुओं ने सिर, कंधे, पेट सहित कई जगहों पर नोच डाला। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए तुरंत रिम्स से रेफर कर दिया। लोहरदगा में ई टिकट कालाबाजारी को लेकर हुई छापेमारी, एक आरोपी गिरफ्तार। रांची मंडल में आरपीएफ के मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर रेल टिकटों के काला बाजारी के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर 9 नवंबर को लोहरदगा आरपीएफ पोस्ट ने सीआईबी रांची के साथ मिलकर ऑपरेशन उपलब्ध चलाया। इसके तहत कुड्डू पुलिस की सहायता से अवैध रेलवे ई टिकट व्यापार के खिलाफ अब्दुल हसन के घर पर छापेमारी की गई। वहीं इस छापेमारी में पाया गया कि अब्दुल ने अपने व्यक्तिगत आईडी के माध्यम से 10 रेलवे ई टिकट जब्त किया, जिनकी कुल राशि 22,800 थी। वहीं पूछताछ में अब्दुल ने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसने बताया कि वह अपने व्यक्तिगत आईडी का उपयोग कर टिकट बनाता और उन्हें ग्राहकों को बेचता था। इससे वह अतिरिक्त पैसा कमाता था। इस मामले में आरोपी को रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत गिरफ्तार किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार बनते ही दिसंबर से महिलाओं के खाते में देंगे 2,500। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में
इंडिया की सरकार बनते ही दिसंबर महीने से महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए डालेंगे। सीएम रविवार को बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनता को चेताया कि यदि एनडीए की सरकार बनी तो राज्य का विनाश हो जाएगा, विकास कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एनडीए के लोग जातिवाद के नाम पर आम जनता को बरगलाने और मतभेद पैदा करने का काम करते हैं। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए हेमंत ने कहा कि केंद्र सरकार की लाख बाधाओं के बावजूद झारखंड सरकार ने कोरोना काल में देश में सबसे बेहतर काम किया। राज्य के लोगों को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। वहीं बकाया बिजली बिल भी माफ कर दिया गया। अब लोगों को यूं कहें कि मुफ्त बिजली मिल रही है। आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 50 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए देने का काम किया। दिसंबर से यह राशि 2,500 रुपए कर दी जाएगी। उन्होंने बड़कागांव की कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। वहीं अंबा प्रसाद ने कहा कि क्षेत्र की जनता की लगातार सेवा करती आई हूं। यदि एक बार फिर जनता का समर्थन मिला तो बड़कागांव में विकास की गाथा लिखूंगी। मौके पर झामुमो सचिव संजीव बेदिया, जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, अनुप्रिया सहित बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। महागामा पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी बोले, जनता के जोश को महसूस करिए और बीजेपी की बेचैनी समझिए। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी रविवार को हेलीकॉप्टर से महागामा पहुंचे। वह महागामा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडेय सिंह के लिए जनसभा करने महागामा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के जोश को महसूस करिए और झारखंड में बीजेपी की बेचैनी को समझिए। वहीं हजारों की संख्या में महागामा की जनता इमरान को सुनने के लिए उमड़ी थी। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने संबोधन में पीएम पर तंज करते हुए कहा कि चाय बेचने वाला देश बेच रहा है। इमरान ने अपने शायराना अंदाज में बीजेपी पर निशाना भी साधा, जिससे लोग शोर मचाने लगे। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को फिर वो महागामा आएंगे। गुमला में बरसे पीएम मोदी, कांग्रेस एसटी/एससी का आरक्षण छीनकर और जनजातियों को आपस में लड़ाकर राज करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुमला में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले साल 15 नवंबर को मैं धरती आबा के बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू गया था। वहां हमने बहुत बड़ी योजना पीएम जनमन की शुरुआत की। पिछले महीने मैं हजारीबाग भी आया था। वहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत हुई। इससे 60,000 गांवों का कायाकल्प होने वाला है। इन आदिवासी गांवों में भाजपा सरकार करीब 80,000 करोड़ खर्च करने वाली है। कहीं किसी को पक्का आवास मिलेगा, गांव की सड़कें अच्छी होंगी, नालियां बनेंगी, अच्छे अस्पताल बनेंगे, अच्छे स्कूल बनेंगे। ये आपके बच्चों का भविष्य बनाएगी, आपकी जीत सुनिश्चित करेगी। भाजपा सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ चल रही है। इसी रास्ते पर चलकर झारखंड और भारत विकसित होगा। बोकारो के कसमार में तालाब में डूबने से बुजुर्ग की मौत। कसमार थाना क्षेत्र के पगार टांड मंजुरा पंचायत निवासी 60 वर्षीय अखिलेश्वर महली की रविवार की सुबह तालाब में डूबने से मौत हो गई। वह झरमुंगा के देवान बांध में नहाने जाने की बात कहकर घर से निकले थे। वह तालाब में पीपल पेड़ के सामने बने ढलानुमा घाट पर नहा रहे थे। तालाब के दूसरे घाट पर नहा रही कुछ महिलाओं ने उन्हें तालाब में उतरते देखा था। कुछ देर बाद जब उक्त घाट पर कोई नहीं दिखा तो महिलाओं को शंका हुई। महिलाओं के शोर मचाने पर एक युवक ने तालाब के गहरे पानी में जाकर खोजबीन की और अखिलेश्वर महली को पानी से निकाल लाया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर कसमार थाना के एसआई चंद्रदेव कुमार जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट भेज दिया। आचार संहिता उल्लंघन में
फंसे निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन, मामला दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में धनवार विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय के विरुद्ध बीएनएस एक्ट के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। धनवार के निर्वाची पदाधिकारी सह खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि प्राप्त वीडियो क्लिप के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय के कार्यकर्ताओं के द्वारा धनवार प्रखंड के उत्तरी डोरंडा पंचायत अंतर्गत कोदरमा गिरिडीह मार्ग के उत्तर भाग में वैष्णवी दुर्गा मंदिर में लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित कर शपथ ग्रहण कराने का मामला सामने आया है, जो आचार संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता है। उक्त मामले की जांच एफएसटी टीम द्वारा की गई है, जिसे लेकर धनवार थाना घोड़थंबा ओपी में बीएनएस एक्ट सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और अनुसंधान कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। झारखंड चुनाव से पहले कार से 3 लाख की अफीम जब्त, तस्कर को जेल। और मांझी रांची रामगढ़ उच्चपथ चाय बागान पालो के समीप से और मांझी पुलिस ने काले रंग की कार से करीब 3 किलो अफीम, 3 मोबाइल, 1 पर्स समेत पीतल का छोटा तराजू और कैश 12,470 रुपए बरामद किए। कार के चालक सुधीर प्रजापति को जेल भेज दिया गया है। वह रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के दुलमी बाजार टांड का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार जब्त अफीम की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है और मांझी थाना प्रभारी अनिल कुमार तिवारी को गुप्त सूचना मिली थी कि रामगढ़ से रांची की ओर एक कार में अफीम जा रही है। इसी आधार पर एक टीम गठित की गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए एफएसटी में प्रतिनियुक्त और मांझी बीडीओ कामेश्वर बेदिया एवं पुनी सह थाना प्रभारी अनिल कुमार तिवारी द्वारा और मांझी थाना क्षेत्र के चाय बागान पालो के समीप कार को धर दबोचा गया। कार में ड्राइवर सुधीर प्रजापति मौजूद था। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। बिजली बिल नहीं चुकाने वालों पर दर्ज केस वापस लेगी जेएमएम सरकार। अंबा प्रसाद के प्रचार में पहुंचे हेमंत सोरेन ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने लाखों लोगों का बकाया बिजली बिल एक झटके में माफ किया है। हम फिर सरकार बनाएंगे और अगर किसी के ऊपर पूर्व में बिजली बिल नहीं चुकाने को लेकर केस मुकदमा हुआ है तो वो सभी केस भी माफ करेंगे। हेमंत ने आगे कहा, हमने झारखंड वासियों पर हुए वर्षों के बोझ को कम करके उन्हें इस विकट महंगाई में मदद देने का काम किया है। कहा, हमने अपने कई निर्णयों से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को महाजनों के चंगुल से निकालने का काम किया है। आने वाले वर्षों में इस युवा झारखंड और राज्यवासियों को सशक्त करने का हम काम करेंगे। झारखंडियों का हक अधिकार भाजपा को कुचलने नहीं देंगे। सीएम ने कहा कि विस्थापितों के अधिकार के साथ किसी को सेंधमारी नहीं करने देंगे। जो हम लोगों ने विस्थापित आयोग बनाया है उसमें यह सुनिश्चित करेंगे कि झारखंड वासियों को उनका हक मिला है कि नहीं। गरीब लोग भूख से मरने को विवश होते थे। आज आपकी अबुआ सरकार ने सभी गरीब का बोझ कम करने का किया है और झारखंडी जन आकांक्षाओं के साथ यह कारवां बढ़ता रहेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की आज करेंगे 3 चुनावी सभाएं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राज्य में 3 चुनावी सभाएं करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय ने ये जानकारी दी है। जनसभा सरायकेला विधानसभा समय दोपहर 12 बजे से स्थान फुटबॉल मैदान। आदित्यपुर जनसभा सिमडेगा विधानसभा समय दोपहर 2 बजे से स्थान काली मंदिर मैदान। पालकोट जनसभा तमाड़ विधानसभा समय दोपहर 3:30 बजे स्थान मारधान स्कूल मैदान तमाड़ में होगा। कल्पना मुर्मू सोरेन ने खरसावा में कहा, बीजेपी जैसे शोषकों के खिलाफ एक बार फिर यहां की जनता तीरकमान चुनेगी। झामुमो नेत्री कल्पना मुर्मू सोरेन रविवार को खरसावा में चुनावी सभा करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि खरसावा की क्रांतिकारी भूमि ने हमेशा शोषकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। बीजेपी जैसे शोषकों के खिलाफ एक बार फिर यहां की जनता तीर कमान चुनेगी। साथ ही वे हजारीबाग भी पहुंची।
उन्होंने वहां कहा कि झारखंड में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बननी तय है। इस विधानसभा चुनाव में हजारीबाग और रांची अन्य शहरों की तरह इतिहास लिखेंगे। इससे पहले पोटका में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये भीड़ पैसों के दम पर बुलाई हुई नहीं है। ये भीड़ है जो अपने अबुआ सरकार की नीतियों से खुश होकर दिल से समर्थन देने आई है। उन्होंने कहा, हमारा समर्पण हमेशा से झारखंड के लिए रहा है। इसी सच्चे सेवाभाव और निस्वार्थ मेहनत के कारण हमें अपने लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहा है। हम सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपने झारखंड के विकास और खुशहाली के लिए इस मैदान में हैं। पलामू पहुंचे चिराग पासवान, एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगा वोट। मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान रविवार का पलामू के भवनाथपुर में भाजपा के प्रत्याशी भानु प्रताप शाही, हुसैनाबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कमलेश सिंह एवं विश्रामपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र चंद्रवंशी के लिए सभाएं कर वोट मांगा। पलामू के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित किया। चिराग पासवान ने रविवार को सभा में झामुमो कांग्रेस की हेमंत सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में बताया। वर्तमान सरकार पर पूरी तरह से हमला करते हुए पासवान ने कहा कि यह सरकार जनता के मुद्दों पर पूरी तरह से फेल रही है। राज्य में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा बदहाल स्थिति में है और इसकी जिम्मेवार वर्तमान सरकार है। पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर इस सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया है। हेमंत सरकार ने सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है। जनता से अपील करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि इस राज्य का विकास केवल डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राज्य का निर्माण किया था। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस राज्य का विकास होगा। घुसपैठ को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि विदेशी घुसपैठ राज्य के लिए गंभीर खतरा है, इसे हर हाल में रोकना होगा। रांची नगर निगम की अनोखी पहल, उंगली पर बोर्ड की स्याही दिखाकर ले निःशुल्क सुविधा का लाभ। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। रांची में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। शहरी क्षेत्रों में आम नागरिकों को मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदान के प्रति उत्साहवर्धन के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रांची नगर निगम ने भी विशेष पहल की है। मतदान दिवस यानी 13 नवंबर को मतदान करने वाले नागरिकों के लिए निगम कई सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसके तहत नागरिक अपनी उंगली पर स्याही दिखाकर निःशुल्क सिटी बस में यात्रा कर सकते हैं। वहीं निगम क्षेत्र अंतर्गत उपलब्ध पार्किंग में निःशुल्क वाहन पार्क कर सकते हैं, यानी निगम उनका वाहन पड़ाव शुल्क माफ कर देगा। साथ ही निगम के पार्कों में चुनाव के दिन मतदान करने वाले नागरिक और उसके परिवार के नाबालिग सदस्य बिना प्रवेश शुल्क दिए पार्कों में प्रवेश कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने झारखंड में किया चुनाव प्रचार। बांग्लादेशी घुसपैठ का उठाया मुद्दा। देवघर विधानसभा चुनाव को लेकर देवघर जिले में लगातार नेताओं का चुनाव प्रचार जारी है। इसी को लेकर देवघर में रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोहनपुर प्रखंड में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर देश की जनता को खुश रखने का किसी में मद्दा है तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। मनोहरपुर में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जेएमएम पर निशाने साधते हुए कहा कि यह किसी को भी बख्शने का काम नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी मुद्दा उठाया और कहा कि वर्तमान सरकार को कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब उन्होंने देश की सत्ता वर्ष 2014 में संभाली तो उस वक्त देश 11वें नंबर में था, लेकिन पिछले 10 साल के शासनकाल में देश अब विश्व में 5वें नंबर पर आ गया है। वहीं आने वाले 2 वर्षों में देश 3रे नंबर पर पहुंच जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।